प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा तोहफा देने वाले हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है और आज प्रधानमंत्री इसके लिए यूपी के सुल्तानपुर पहुंचेंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी हरकुलिस J130 से लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है। उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए अपना पराक्रम और शौर्य दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुल्तानपुर, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना है। आज वायुसेना, जो भारतीय वायुसेना है, उसको भी अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा। करीब 3 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है जो इमरजेंसी के वक्त में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर प्लेन लैंड कर पाएंगे, टेक ऑफ कर पाएंगे। और आज हरकुलिस विमान के जरिए प्रधानमंत्री यहां लैंड करेंगे। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश को और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ता है, गाजीपुर तक जाता है, मिला सर 9 बड़े शहरों से होता हुआ। और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ वक्त के बाद प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो ये एक्सप्रेसवे एक बड़ी सौगात यूपी के लोगों को मिलेगी। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, बहुत ही बड़ी खबर है वाकई उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, खासतौर से वो इलाके जो इस एक्सप्रेसवे से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा था लखनऊ से बाराबंकी, फैजाबाद होते हुए आगे का रूट जरा सा इसका बताइए और तैयारियां कैसी हैं? देखिए हुसैन, इस समय हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मौजूद हैं, जहां पर दोपहर 1:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और हरकुलिस विमान से पहुंचेंगे और उसके बाद जो एयर स्ट्रिप है वहां पर वो उतरेंगे और उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जो एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर होते हुए पूरा एक्सप्रेसवे है, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और लंबा एक्सप्रेसवे है, 341 किलोमीटर का, जिसको कि 22,000 करोड़ के लागत से बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको बनाने में भी यूपीडा को फायदा हुआ है, यानी कि जो इसकी तय लागत थी उस तय लागत से भी कम में इसका निर्माण किया गया है और कोरोना के जो 2 कालखंड थे उसके बीच में इसका निर्माण किया गया है और तय समय में पूरा किया गया है। तो ऐसे में समझा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था होगी उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे खासा मददगार साबित होगा, क्योंकि पूर्वांचल के इलाकों को कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ उस तरीके से नहीं जुड़ पाए जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या अवध का इलाका है। तो ऐसे में जब एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ हुसैन, जब इंडस्ट्रीज हब बनाया जाएगा, जब दोनों तरफ मंडियां बनाई जाएंगी, जब दोनों तरफ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इस एक्सप्रेसवे की जो महत्वपूर्ण स्थिति होगी वो काफी ज्यादा बेहतर होगी, न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी। उत्तर प्रदेश के एक जिले यानी कि लखनऊ से अगर आपको गाजीपुर और बलिया यानी कि बिहार बॉर्डर तक जाना है तो ये एक्सप्रेसवे अपने आप में मील का पत्थर साबित होने वाला है और इंडस्ट्रीज के साथ साथ न सिर्फ आवागमन में लोगों को बिल्कुल विशाल, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा आम जिंदगी के लिए है और कनेक्टिविटी इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। विशाल, हम चाहेंगे कि जरा अपने कैमरामैन से कहिए और वो जरा पैन करके हमें तस्वीरें दिखाएं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्योंकि लगातार आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे हैं। आपने उस एक्सप्रेसवे पे सफर किया और वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं और तैयारियां भी हम देख रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहिए जरा हमें वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, अपना कैमरा पर्सन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जरा वो ताज़ा तस्वीरें दिखा दें, ताज़ा माहौल दिखा दें एक्सप्रेसवे का। इस समय जो तैयारियां चल रही हैं, एयरफोर्स की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से आखिरी स्टेज पे हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं और एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहां पर बाकायदा पहुंचे हुए हैं ताकि देख सकें कि आखिर जो यहां पर एयर शो होना है 45 मिनट का, उसमें किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। और इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए हमारे साथ जो हमारे डिफेंस एडिटर हैं मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, आप बताइए कि यहाँ पर जो टच लैंडिंग होगी, जो एयरक्राफ्ट आएंगे, लड़ाकू विमान आएंगे, उनके बारे में डिटेल्स बताइए। देखिए, सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि 3.2 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है सुल्तानपुर का। इसे इस तरीके से तैयार किया गया है कि दोनों तरफ चाहे यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो या फिर उसके साथ बिल्डिंग्स हो, वो ना हो और स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है। और इसीलिए इस एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस जगह को स्ट्रेटेजिकली चुनना और इसको यहाँ चुना गया और फिर उसके बाद ये तय किया गया कि इस 3.2 किलोमीटर
फाइटर के पूरे एयर स्ट्रिप को ऐसे तैयार किया जाए कि यहां पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो 4th जनरेशन के हो, 4.5 जनरेशन के हो, ओमनी रोल हो, यानी रफाल तक यहां पर आराम से फ्लाई कर सके, क्योंकि बेस डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और आज इसीलिए यहां पर मिराज 2000, वो मिराज 2000 जिन्होंने बालाकोट में घुसकर स्पाइस 2000 बॉम्ब से फाइटर जो बालाकोट का आतंकी अड्डा था उसको तबाह किया था, वो यहां पे दिखाई देगा। उसके अलावा Su-30 MKI 2 की फॉर्मेशन पे होंगे। ये बताना और जरूरी है कि Su-30 MKI को हाल ही के दिनों में जो ब्रह्मोस है उसके साथ इंडक्ट किया गया है टाइगर शार्क स्क्वाड्रन के तौर पर, तो उन्हीं के फाइटर एयरक्राफ्ट यहां पर दिखाई देंगे। उसके अलावा जैगुआर्स होंगे, सूर्य किरण टीम होगी, एक्रोबैट करते हुए दिखाई देगी। उसके साथ Su-30 2 की फॉर्मेशन में, यानी 3 सूर्य किरण प्लस 2 की फॉर्मेशन में यहां पे फ्लाई करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें C-130J हरकुलिस से यहां पे इसी एयरबेस पे उतरेंगे। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दरअसल वो जहां पे 1 दिखाई दे रहा है, वो 1 जो पोजीशन है वहीं पे वो टचडाउन होगा। और टचडाउन होने के बाद, क्योंकि Su-30 जो C-130J हरकुलिस है उसको एक बहुत ही छोटे रनवे की जरूरत होती है और इसीलिए जो उसे ट्रूप इंसर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के उसकी कैपेसिटी करीबन 92 ट्रूप की है और करीबन 62 ट्रूप को आसानी से पूरे बैटल लोड के साथ ले जा सकता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और ये उत्तर प्रदेश पहला देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 3 अलग अलग एयर स्ट्रिप्स होंगी। टचडाउन लैंडिंग हो सकती है, लैंडिंग हो सकती है। इसलिए हमें भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने बताया, जो यहां पे कंट्रोल कर रहे हैं, विंग कमांडर सत्या, उन्होंने कहा कि जब ये सबसे पहले Su-30 MKI आएगा तो वो टचडाउन करेगा, यानी वो टो लेगा, रेकी करेगा और फिर उसके बाद फ्लाई करेगा, फिर उसके बाद वो यहां पर प्रॉपर लैंड करेगा। उसके साथ कंटिन्यूएशन में होंगे मिराज 2000 जो कि इस समय बैटल एक्स टाइगर स्क्वाड्रन का हिस्सा है और वो यहां पर आएंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये वही मिराज 2000 हैं जिन्होंने बालाकोट में घुसकर तो जो आतंकी अड्डे हैं उनको तबाह किया था अपने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के जरिए। वो यहां पर दिखाई देंगे, जो कि टाइगर स्क्वाड्रन, साथ में बैटल एक्स और साथ में वॉलपैक स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। उसके बाद तीसरा होगा जैगुआर, जो कि अपनी डीप पेनिट्रेशन की वजह से जाना जाता है। वो स्ट्राइक रोल में है और वो चाहे अगर पैकेज फॉर्मेशन के तौर पर आपको ध्यान होगा, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपने F-16 भेजे तो उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए, जहां MiG-21 बाइसन जो विंग कमांडर अभिनंदन, जो अब ग्रुप कैप्टन हो चुके हैं, वो फ्लाई कर रहे थे, तो उसके साथ पूरे पैकेज फॉर्मेशन में जैगुआर्स, मिराज 2000 और Su-30 भी थे जिन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को खदेड़ा। इसीलिए सिंबॉलिक, क्योंकि देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है और स्वर्णिम विजय दिवस की वजह से अब यहां पर वही जो भारतीय वायुसेना का दमखम इस एयर स्ट्रिप पर दिखाई देने वाला है। और कुल मिला के एक बहुत शानदार तस्वीरें अब से कुछ देर बाद हमें सुल्तानपुर के इस हिस्से से देखने को मिलेगी जहां पर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। विशाल, एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को शेड्यूल के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे, फिर एयर शो कितनी देर का होगा, फिर प्रधानमंत्री का संबोधन, ये सारी चीजें। देखिए, अभी तक का जो तय शेड्यूल है हुसैन, उसके हिसाब से 1:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। एयर स्ट्रिप पे उनका जो हरकुलिस विमान है वो लैंड करेगा। उसके बाद सबसे पहले जो मैं लाइव तस्वीरें दिखा देता हूं, जो हैंगर्स बने हुए हैं वहां लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए ठीक पीछे इसके जनसभा स्थल है, जनसभा स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके ठीक बाद जो आगे आप देख सकते हैं कि जो पंडाल बना हुआ है, हैंगर बना हुआ है, इसी हैंगर में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आकर के बैठेंगे और उसके बाद जो एयरफोर्स का पूरा कार्यक्रम है 2:30 बजे के करीब वो प्रस्तावित है और लगभग 45 मिनट तक ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 1:30 बजे से लेकर के लगभग 3, सवा 3 बजे तक यहाँ का कार्यक्रम है और 3:30 से 3:45 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ वापस दिल्ली चले जाना है। लेकिन जो पूरा कार्यक्रम है वो 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक है, यानी कि 2 घंटे का जो व्यस्ततम कार्यक्रम है वो यहाँ होगा। लेकिन टाइट शेड्यूल होगा और उत्तर प्रदेश के लोगों को न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा एक्सप्रेसवे मिलेगा, बल्कि जिस तरीके से मनीष बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ की एयर स्ट्रिप का इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल हो सकता है, उसका नायाब तरीका एयरफोर्स दिखाने के लिए मौजूद है। हुसैन, बिल्कुल शानदार तस्वीरें कुछ ही वक्त के बाद हमें वहां से देखने को मिलेगी, जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जब वहां लैंड करेंगे, उसकी गर्जना, उसके करतब देख करके हर कोई हैरान और दंग रह जाएगा। विशाल, आप बने रहिए, आपके पास हम फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।